2001 में यानी कि 25 साल पहले जेके रोलिंग की किताब पे एक मूवी आई थी जिसका नाम था हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। ये मूवी आने के बाद पूरा बवाल मच गया था पूरी इंडस्ट्री में, क्योंकि जो जो हॉलीवुड के फ़ैन भी नहीं थे, यानी कि जो लोग बॉलीवुड की मूवीज़ बस देखना पसंद करते थे, उन्हें भी पता चला कि हॉलीवुड में कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है। इतनी खूबसूरत मूवी बनाई गई थी हैरी पॉटर की और हर कोई दीवाना सा हो गया था हैरी पॉटर की सारी मूवीज़ का। और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते जो 7 किताब लिखी गई हैं उन पे 7 मूवीज़ बनाई गई। हालांकि 7वीं जो मूवी थी उसके 2 पार्ट रिलीज़ किए गए थे हैरी पॉटर की, और वो तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। जो आखिरी का जो 2 चैप्टर था, 2 मूवीज़ थी, वो आउटस्टैंडिंग। उसके बाद हैरी पॉटर मूवीज़ का द एंड हो गया, यानी कि अब आगे कोई भी हैरी पॉटर की मूवीज़ देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा लगा था हमें। फिर फैंटास्टिक बीस्ट नाम की मूवी आई जो हैरी पॉटर के पहले की कहानियाँ थी, उसके भी 2 या 3 चैप्टर आए हैं, 2 या 3 मूवीज़ बनी है। हालांकि उसका जो पार्ट 1 था वही मुझे ज़्यादा पर्सनल फेवरेट लगा, बट उसके बाद कोई भी मूवी उसकी कोई खास इम्पैक्ट नहीं कर पाई। और इसके बाद हैरी पॉटर का नामो निशान मेरे दिमाग से लगभग ख़त्म सा हो गया था। बट कुछ घंटे पहले, जी हाँ, कुछ घंटे पहले एक ट्रेलर आया और वो मैं देख के शॉक हो गया। पुरानी जो यादें थी वो फिर से ताज़ा हो गई। 2001 की यादें मैं भूल ही नहीं सकता। ट्रेलर आया है अभी जस्ट हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन का। एक सीरीज़ आने वाला है HBO मैक्स पे। जी हाँ, जो मूवी हमने देखी थी हैरी पॉटर की सारी मूवीज़, उन पे सारी मूवीज़ पे एक एक सीरीज़ बनने वाली। टोटल 7 किताबें हैं जेके रोलिंग की हैरी पॉटर पे, सातों किताब पे एक सीज़न। कितनी खूबसूरत बात है ये। मतलब जो हैरी पॉटर हमने एक मूवी देखी थी, हो सकता था कि बहुत कुछ डिटेल्स उस मूवी में कवर ना किया गया हो, क्योंकि मूवी का जो टाइम पीरियड होता है वो लिमिटेड होता है 2 से 3 घंटे के बीच। और एक जो किताब होती है वो बहुत ही लंबी होती है, नोवेल आप मान के चलो। एक नोवेल की कहानी यानी कि एक किताब की कहानी को एक मूवी में पेश करना थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड हो जाता है। मतलब सारी चीज़ें आप डाल नहीं सकते हो। इसी का फ़ायदा उठा सकती है ये जो सीज़न नई आने वाली है हैरी पॉटर की HBO मैक्स पे। मतलब एक किताब पे पूरी एक सीज़न होगी, 7 या 8 एपिसोड बनने वाले हैं हर सीज़न में। तो कितना खूबसूरत देखने को नज़ारा मिल सकता है। मतलब जो जो चीज़ें हम छोड़ चुके होंगे किताब, यानी कि जो चीज़ें बुक के अंदर थी और मूवी में नहीं दिखाई गई थी, वो सारी चीज़ें हमें इस सीज़न में देखने को मिलेगी। तो इस ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। मतलब वही सारी चीज़ें जो हैरी पॉटर के पार्ट 1 में हमें दिखाई गई थी फिलोसोफर स्टोन में। हैरी पॉटर कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है और कैसे वो पहली बार स्कूल जाता है, पहली बार रॉन वीजली से मिलता है, हरमाइनी से मिलता है। सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल न्यू है। हैरी पॉटर का जो सिलेक्शन किया गया है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत सूट कर रहा है उस लड़के पे, छोटे से बच्चे को सिलेक्ट किया गया है। हालांकि हैरी पॉटर जो मूवी आई थी उस समय वो बच्चा ही था, अभी बहुत बड़ा हो गया है। तो हैरी पॉटर की जो सीरीज़ आने वाली है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सोच के देखिए, पूरी कास्टिंग नई है, पूरा फ्रेश लुक देखने को मिलेगा हमें। नया हॉगवर्ट्स, नया हैग्रिड, नए डम्बलडोर, हरमाइनी, रॉन वीजली और सारे जो कैरेक्टर्स हैं फिर से हमें देखने को, फिर से जीने को मिलेगा वो जादुई सफर। तो ये जो सीज़न है वो रिलीज़ होने वाला है क्रिसमस 2026 में HBO मैक्स पे। और इससे पहले 25 साल होने की खुशी में हैरी पॉटर की जितनी भी मूवीज़ थी वो थिएटर्स में रन होने वाली है। तो पुरानी यादें जिसे भी ताज़ा करनी है वो थिएटर्स में जा सकते हैं, और पूरी जो सीज़न जिसको भी देखना है नए तरीके से वो क्रिसमस तक का वेट कर सकते हैं।